Good morning, my dear students, and welcome to today's class. Dear students, I hope that all of you are fit and fine in your homes and you all are taking care of yourself and the people around you. Dear students, before I commence today's topic, I would like to remind you all of one very important thing, that is to study regularly. Dear students, as you are in your homes, you must ensure that you study regularly and you should not have any leftover work to do. Okay? Because if you will have any extra work to do, it will hamper your studies. Dear students, your exams are approaching very quickly, so please make sure that you follow my advice and study regularly every day. Now, my dear children, in today's class, we will be doing a very important topic of your writing section. And as all of you can see behind me, the name of the topic is descriptive paragraph. You all have been writing descriptive paragraph, right? आप सभी ने लिखा है 8th क्लास में, सेम 9th में है, okay? Same 9th में है, and it is just that you have to present your ideas. Okay, descriptive paragraph में you have to present your opinion, your thinking, your ideas. So बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है. जो चीजें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, एक बारी हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसके टाइप्स कितने हैं? टाइप्स है 3: पर्सन, प्लेस, इवेंट. पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करना क्या होता है कि हम उसमें एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं. ओके, वी टेल अबाउट हिज क्वालिटीज, हिज अचीवमेंट्स इन लाइफ, ओके, हिज पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, ये सब हम बताते हैं. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट पर्सन, इसमें आपके सामने जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि आपको किसी फेमस पर्सन के बारे में लिखना हो, कोई सेलिब्रिटी. ओके, लाइक राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन AR रहमान, है ना? सो देन यू हैव टू राइट अबाउट हिम. या फिर किसी पर्सन, ऐसे पर्सन के बारे में, समवन हु इज नोन टू यू. राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर फैमिली डॉक्टर. सो वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ जाएगा. क्वेश्चन जो है वो दो तरह से आते हैं. उसमें एक तो आपको वर्बल क्यूज दी होती हैं, ओके, मींस रिटर्न में क्यूज दी होती हैं, ठीक है, कि आपको AR रहमान के बारे में कुछ डिटेल्स दे दी और आपको उसमें उससे लिखना है. दूसरा, फिर आपको विजुअल क्यूज भी दी जाती हैं. विजुअल क्यूज क्या होती हैं? जब आपको कोई फोटो दिखाई जाती है. ओके, फोटो में जैसे एक सेलिब्रिटी को प्रेजेंट कर दिया और वो कुछ स्पीच दे रहा है, तो इस तरह की फोटोज वगैरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है. वर्बल और विजुअल क्यूज आ जाते हैं. तो यू डोंट हैव टू गेट नर्वस, सिंपली आपको वही करना जो आप करते हैं, आपको डिटेल्स ही प्रेजेंट करनी है. ओके, सो आपको याद रखना है आपका जो कंटेंट हो, इट शुड बी वेल डिटेल्ड और सब कुछ रिलेवेंट डिटेल्स ही लिखनी है आपने. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर्सन अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही बतानी है. ओके, आपको ऐसी डिटेल्स नहीं बतानी जो उस टॉपिक से रेलेवेंट ना हो. लाइक नाउ, इसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम सिर्फ टाइटल, एक होता है, टाइटल का हम देते हैं हाफ मार्क या 1 मार्क, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, तो टाइटल आ जाएगा और फॉर्मेट वो रहेगा. ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ वर्ड लिमिट फॉलो करनी है. वर्ड लिमिट अभी जो क्वेश्चन हैं वो 100 to 120 के हैं, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वर्ड लिमिट 100 to 120 चलती है. नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो होता है प्लेस. अब प्लेस में हमें लिखने को, प्लेस के बारे में हमें लिखना होता है, तो उसमें हमें उस प्लेस को डिस्क्राइब करना है. अगेन, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दैट प्लेस, एंड ट्राई टू राइट एज मेनी पॉजिटिव्स एज यू कैन. पॉजिटिव पॉइंट्स ही हमें ज्यादा लिखने हैं. उस प्लेस की जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है, किस स्टेट में है, वहां पर आप पहुंच कैसे सकते हैं, हाउ टू रीच देयर, हाउ टू ट्रैवल टू दैट प्लेस. ओके, एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट प्लेस. मीन्स आपको ऐसी आर्टिफिशियल डिटेल्स ही क्रिएट करनी है. ओके,
अगेन इसमें भी क्या है, फॉर्मेट में सिर्फ टाइटल ही है, वर्ड लिमिट 100 to 120, टाइम हमें ज्यादा लगाना है नहीं, 10 to 15 मिनट्स, ओके, क्योंकि क्वेश्चन पे अगर आप एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ओके, सो मेक श्योर यू डोंट गिव एक्स्ट्रा टाइम, ओके। नेक्स्ट टाइप जो है वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है, कोई भी ओकेजन, ओके, जैसे दिवाली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन, अर्थ डे सेलिब्रेशन, ये सारे क्या होते हैं हमारे इवेंट्स। तो ये इवेंट्स कैसे हुए, ओके, ये इवेंट्स कैसे हुए उस बारे में हमें लिखना है, ठीक है, उसके बारे में हमें लिखना है। ये इवेंट्स क्यों मनाया जाता है, ओके, रीजन यू कैन गिव कि व्हाई दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड एंड what is the inspiration for this event, इस इवेंट को क्यों मनाना स्टार्ट किया गया, why we should celebrate this event, फिर हमने इस इवेंट को कैसे सेलिब्रेट किया। सो ये सब हमें रिलेवेंट डिटेल्स जो है इवेंट के बारे में, वो पर्टिकुलर डिटेल्स लिखनी है, ओके। सो दीज आर द 3 टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, एक 4th टाइप है जिसे कहते हैं डायरी एंट्री, लेकिन हम डायरी एंट्री को एक सेपरेट टॉपिक की तरह करेंगे, नॉट as a part of descriptive paragraph, so please don't get confused. Diary entry हम लोग separately करेंगे, okay? Now you all have seen the types, the format, the word limit and the time, okay? Now dear children, what about the content? Content जो लिखना होता है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करने का। वाई? बिकॉज रेलेवेंट डिटेल्स जो हमारा कंटेंट है उसमें सभी हमें रेलेवेंट डिटेल्स लिखनी है एंड दे शुड बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आपको ऑर्डरली फैशन में लिखना है, ठीक है। जैसे अगर आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर्सन लिख रहे हैं तो और आप चाइल्डहुड के बारे में लिखना है तो आप चाइल्डहुड के बारे में लिखते लिखते अगली लाइन ये नहीं लिख सकते दैट ही डाइड, ठीक है। ऐसी लाइंस हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। जैसे हमने पहले चाइल्डहुड का बताया, फिर अडल्टहुड का बताया, फिर उसके बाद उसकी ओल्ड एज का बताया एंड देन हाउ ही डाइड। आपको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ओके। देन अगेन प्लेस के बारे में हम बता रहे हैं तो प्लेस के बारे में बताना तभी हमें ऐसे ही करना है कि हम सबसे पहले बताएंगे वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक है, देन हाउ टू गो देयर, देन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, ओके। तो ऐसे हमें बताना है। इवेंट में जब हम बताएंगे कि पहले कि why it is celebrated, when it is celebrated, then inspiration, then how the event was celebrated by you। ऐसे आप पर्सनल पॉइंट्स बताएंगे। आपको याद रखना कि ये प्रॉपर ऑर्डर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे देन इट वुड नॉट लुक नाइस, इट वुड लुक हैपहैज़र्ड, ओके। बहुत ही डिसऑर्डरली लगेगा, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड लिखेगा, ऐसा हमें नहीं लिखना, ओके। हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, जो हमें पता हो सेंटेंसेस, जो स्पेलिंग्स हमें पता हो, हमें सिर्फ वही लिखनी है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना जिससे हम एक मिस्टेक कॉज करें और जो एग्जामिनर को चांस दे मार्क्स डिडक्ट करने का। सो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ओके डियर स्टूडेंट्स। So I hope this topic is clear to you all. Now if you have any doubts about this topic then please ask them from me, because ये बहुत important topic है। राइटिंग में आपके प्री मिड टर्म एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, so you all must be ready about how to attempt this question properly, okay। So dear students, please raise your hand if you don't understand and please ask if you have any doubts, okay। So that's it for today dear students. Thank you and have a nice day.